नमस्कार दोस्तों, मैं कृतिक तिवारी स्वागत करता हूं आपका स्वप्निल एकेडमी ऑफिशियल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बीते 5 दिनों से थाईलैंड और कंबोडिया में एक बड़े स्केल पर कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी और अभी थोड़ी देर पहले खबर निकलकर सामने आ रही है कि दोनों देशों के बीच में बिना किसी शर्त के सीज फायर हो गया है। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि कल तक की जो खबरें निकलकर सामने आ रही थी उससे तो ये लग रहा था कि अगर इसी तरह चलता रहा तो जल्दी दोनों देश वॉर डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीज फायर हो गया, वो भी बिना किसी शर्त के। दरअसल ये जो सीज फायर हुआ है ना दोनों देशों के बीच में, ये मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम की अध्यक्षता में हुआ है और ये मीटिंग मलेशिया की कैपिटल पुत्रजया में अनवर इब्राहिम के सरकारी आवास पर हुई है, जहां पर कंबोडिया के पीएम हुन मानेट, थाईलैंड के डिप्टी पीएम फुमथम विचायाचाई और इसके अलावा यूएस और चाइना के डिप्लोमेट्स भी मौजूद थे। तो ये कहा जा सकता है कि इस सीज फायर में यूएस और चाइना की पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट रही, और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस मीटिंग के खत्म होने के बाद कंबोडिया के पीएम हुन मानेट ने कहा कि उनके पास यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप की कॉल आई थी, जिसमें उन्होंने दोनों देशों से कहा कि अगर वो इस कॉन्फ्लिक्ट को नहीं रोकते हैं तो यूएसए दोनों देशों के साथ किसी भी तरह का ट्रेड डील नहीं करेगा। और इसके बाद दोनों कंट्रीज़ ने मलेशिया में बातचीत पर सहमति जताई। देखिए, सीज फायर तो हो गया है, लेकिन ये सीज फायर कब तक चलेगा कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जब ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था तब दोनों कंट्रीज़ ने बॉर्डर्स पर काफ़ी बड़ी मात्रा में एम्यूनिशन और सोल्जर्स की डिप्लॉयमेंट करी। इस सिचुएशन में अगर दोनों में से अगर किसी एक ने भी एक राउंड फायर भी कर दी ना, तो इस सीज फायर को टूटने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। अब दोस्तों, आने वाले हफ्तों में ये पता चल जाएगा कि क्या सच में ये सीज फायर बना रहेगा या नहीं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।